वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई रिसेंटली कुछ दिन पहले 10 से 12 दिन पहले की बात है, मैंने एक स्टॉक के अंदर पोजीशन ली थी एंड काफ़ी बड़ी पोजीशन ली थी मैंने शॉर्ट टर्म के लिए। बेसिकली एक स्विंग ट्रेड लिया था। तो ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, ऐसे दो रीजंस मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहे थे कि ये दो रीजन है, इसके वजह से स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो सबसे पहले एक बहुत ही ऑब्वियस रीज़न था गाइस, अगर बीजेपी रीइलेक्ट होके आती है तो इन स्टॉक्स की एक लिस्ट इंटरनेट पे काफ़ी वायरल हो रही थी। इन स्टॉक्स काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। डेफिनेटली पीएसयू स्टॉक्स थे, डिफेंस रियल एस्टेट के स्टॉक्स थे, तो उनमें ये जो स्टॉक भी आता है जो कि एक डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। तो एक ऑब्वियस रीज़न था कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। बट दूसरा रीज़न जिसने मुझे काफ़ी फोर्स किया इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी क्वांटिटी लेने के लिए, वो था हमारा टेक्निकल एनालिसिस की बेसिकली एक स्ट्रैटेजी स्विंग ट्रेड के अंदर जो मैं यूज़ करता हूँ एंड काफ़ी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा मैंने कैसे टेक्निकल एनालिसिस किया था। एंड बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बस यहाँ पर थोड़े बहुत इधर एंड उधर थोड़े चेंजेस करने आपको एंड एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक आप फाइंड आउट कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए जो शूट अप कर सकता है, राइट। तो मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर 7 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट किया था। टुडे आज के टाइम पे मेरा जो प्रॉफिट है 1,82,000 रुपीज़ के आसपास से जो प्रॉफिट अभी आप देख पा रहे हो, तो अप्रोक्सीमेटली गेन हुआ 25% का। और अभी भी मैं जो है फुल प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने वाला स्टॉक के अंदर, बिकॉज मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। इस वीडियो को इसलिए ध्यान से देखना। सो चलिए यार समझते हैं कि क्यों मैंने स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया था। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे डेस्कटॉप के अंदर, तो चलिए चलते हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं चार्ट के ऊपर। इस स्टॉक का नाम है पारस डिफेंस। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस सेक्टर का स्टॉक आप सबको पता है, बीजेपी सरकार डिफेंस सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। आत्मनिर्भर भारत और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे भारत के अंदर बन रही है। तो ये पारस डिफेंस स्टॉक्स यहाँ पर आप देखो, जब से इसका IPO आया है, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये स्टॉक कैसे मूवमेंट दिखा रहा है। कुछ पिछले 3-4 दिन के अगर आप मूवमेंट देखो तो यहाँ पर आज के दिन का कैंडल आप देखो तो डे कैंडल के ऊपर मैंने चार्ट को लगाया हुआ है। आज 20% ही ऊपर चला गया है, यानी कि अपर सर्किट में अभी ये स्टॉक जा चुका है, राइट। एंड पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। नीचे आप वॉल्यूम देख सकते हो। एंड जब मैंने स्टॉक को लिया था, ये जो ग्रीन लाइन है, जो लेवल है रेजिस्टेंस लेवल, इसका इंपॉर्टेंस भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। जब इसे क्रॉस किया था, क्रॉस करते वक्त नीचे आप वॉल्यूम देख सकते हो। जब ऊपर गया उसके बाद जब 4 जून को रिजल्ट अनाउंस हुए, हमारे फेवर इन्वेस्टर के फेवर में नहीं गए, मार्केट गिरा, बट ये स्टॉक नीचे गिरा। इस लेवल के साइकोलॉजिकल लेवल था रेजिस्टेंस का, इसके नीचे नहीं जा पाया। यहाँ से सपोर्ट लिया, अगेन बाउंस बैक किया। तो क्या रीजन थे, सारा मार्केट पूरा गिर गया बट फिर भी ये स्टॉक अगेन बाउंस बैक कर गया। तो कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हो स्विंग ट्रेड के लिए, आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सो गाइस, अगर आप देखो इसका पर्टिकुलर स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप देखो 2 साल पहले जब इस पारस डिफेंस स्टॉक का IPO आया था तो ये इसने एक हाई बनाया था 1250 रुपये का। तो उसके बाद ये लगातार स्टॉक गिरने लगा एंड एक जोन था 800 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके बाद दोबारा कभी क्रॉस ही नहीं कर पाया। तो ये यहाँ पर आप देखो, ये जो ग्रीन लाइन में रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है, तो कितनी बार ऐसे इंस्टेंसेस आए जो स्टॉक है 800 के लेवल क्रॉस ही नहीं कर पाया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 2 साल का डेटा हमारे पास है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल हम लोग इसे कह सकते हैं। एक और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अगर दिखाऊं तो एक डार्वॉक्स बॉक्स बनाता है। बेसिकली डार्वॉक्स बॉक्स एक स्ट्रैटेजी है। तो उसके अंदर कहा जाता है, यहाँ पर आप देखो तो एक स्टॉक जो है ना एक बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा होता है। तो सिंपली इसके अराउंड भी एक बॉक्स बना था एंड ये जो है बॉक्स के अंदर ही ट्रेड हो रहा था स्टॉक। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो नीचे एक 500 का लेवल है जिसके नीचे नहीं स्टॉक जा पा रहा था, और ऊपर एक 800 का लेवल है जिसके ऊपर ये स्टॉक नहीं जा पा रहा था। इसी के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। इसी को हम लोग डार्वॉक्स बॉक्स कहते हैं। जैसे ही स्टॉक किसी भी डायरेक्शन से इस बॉक्स से बाहर निकले तब आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो इस केस में ऊपर से बाहर निकला तो आपको डेफिनेटली ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए डार्वॉक्स बॉक्स के हिसाब से। यानी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिकल लेवल था ये क्रॉस होना चाहिए, तो यहाँ पर ये क्रॉस हुआ। दूसरी चीज़, जब ये क्रॉस होगा तो एक बड़े ग्रीन कैंडल के साथ ये क्रॉस होना चाहिए। तो जहाँ पर आप जो एक बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी आपके फेवर में चला गया। तीसरी चीज़ आपको देखनी है वॉल्यूम। पिछले कुछ दिनों का वॉल्यूम देखो और इस पर्टिकुलर वीक का वॉल्यूम अगर आप देखो तो ये काफ़ी बड़ा हुआ नजर आएगा आपको। तो वॉल्यूम भी आपके फेवर में था, वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। और उसके बाद
अगर आप देखो ये जो ब्रेकआउट हुआ 24 मई के अराउंड, एंड उसके बाद मैंने 31 मई को इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली 4 जून को हमारे फेवर में, मतलब बेसिकली बीजेपी सरकार एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, एनडीए की सरकार हो गई एंड स्टॉक मार्केट गिरा। सारा स्टॉक मार्केट हाहाकार मच गया था, स्टॉक मार्केट के अंदर सारे स्टॉक लगातार गिर रहे थे, बट ये स्टॉक गिरा 2 दिन, बट ये स्टॉक उसके रेजिस्टेंस लेवल पर होल्ड करा, यानी कि जो पहले उसका रेजिस्टेंस लेवल था, साइकोलॉजिकल लेवल, वो बाद में उसके लिए सपोर्ट की जैसे काम किया। तो थोड़ा नीचे आया था बट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। उसका भी एक रीज़न है यहाँ पर भी क्यों आया। सो अगर आप यहाँ पर देखो, सो बेसिकली ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था जहाँ पर ये स्टॉक आया, बट ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ पर एक बार यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस आपको देखने मिला होगा। कितनी बार तो यहाँ पर इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे गिरा है, माइक्रो रेजिस्टेंस आप कह सकते हो। सो यहाँ तक आया था, होल्ड नहीं कर पाया, सेम डे ऊपर चला गया, अपने रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर चला गया, एंड देन देखो मेरा स्टॉप लॉस इसी के नीचे ही था। अगर ये इस पर्टिकुलर नीचे की लेवल को क्रॉस करके नीचे चला जाता तो मैं इसके अंदर एग्जिट कर लेता, बट ये स्टॉक होल्ड का रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, एंड उसके बाद आप देख रहे हो रिटेस्ट करके ये जो है बाउंस बैक कर गया। कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स, थोड़ा सा अंदर करेक्शन आया, एंड उसके बाद आप पिछले 2 दिन का डेटा देख सकते हो। अब ये जो ऊपर तो स्टॉक जाने वाला था, बट मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ ये पिछले 2 दिन से इतना इसके अंदर रैली क्यों आई है। मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से 2 रीज़न है। जब मिनिस्टर्स की लिस्ट अनाउंस हुई तो लास्ट टर्म में मोदी सरकार के डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, और उन्हें फिर से डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। तो ये भी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी मार्केट के लिए, बिकॉज जो उनके टर्म के अंदर डिफेंस सेक्टर का प्रोग्रेस हुआ है, तो उन्हें मार्केट चाह रहा था कि वो फिर से रीइलेक्ट होकर आए, मतलब डिफेंस मिनिस्टर होकर आए, और वही हुआ है। इसीलिए मार्केट जो ऊपर जाने वाला था थोड़ा जल्दी चला गया, एंड हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना लिया। अब गाइस देखो ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। अभी देखो मेरे हिसाब से जो उसको ऑल टाइम हाई है ये वाला, तो ये बेसिकली 1250 का लेवल है, वहाँ तक ये स्टॉक जाने के चांसेस डेफिनेटली है। थोड़ा टाइम लग सकता है, फिर जल्दी भी चला जाए, बट उसके बाद जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो वहाँ तक मैं इसकी जो है 150 क्वांटिटी होल्ड करने वाला हूँ। मैंने आज 650 क्वांटिटीज़ बेच दिए। सो आई होप गाइज मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए प्लान कर रहा हूँ, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कुछ भी कमेंट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तो ये आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।